आप देख रहे हैं फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क। मैं हूं अजहर बारी। बुलडोजर यानी जो उत्तर प्रदेश से चला था वो मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात और उसके बाद उत्तराखंड होते हुए अब राजधानी दिल्ली तक पहुंच गया है। हम बात इसलिए कर रहे हैं कि दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में पिछले दिनों हिंसा देखने को मिली थी। उसके बाद एमसीडी की तरफ से ये ऑर्डर किया गया कि जो जहांगीरपुरी का इलाका है वहां पर जो इंक्रोचमेंट किया गया है, इलीगल तरीके से जो लोगों ने अपनी दुकानों को और मकानों को बढ़ा रखा है उनको तोड़ा जाएगा। और इसी के तहत यानी बुधवार की सुबह 9 बजे के आसपास तकरीबन बड़े पैमाने पर वहां सुरक्षा बलों की तैनाती की गई और तकरीबन 9 बुलडोजर वहां पर पहुंचे और उन्होंने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया है। हालांकि इस बीच में सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर स्टे ऑर्डर देते हुए यथास्थिति बनाए रखने की बात कही। इस बीच में तमाम चीजें हुई और बहुत सारी चीजों को निशाना बनाया गया, लेकिन आखिरकार बुलडोजर जो है रोक दिया गया। अब इस पूरे मामले की सुनवाई गुरुवार को की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी, लेकिन इस बीच में लेफ्ट की वरिष्ठ नेता और ये कहा जाए कि वृंदा करात जो पूर्व सांसद हैं वो भी वहां पर पहुंची थी। उन्होंने वो बुलडोजर के सामने खड़ी हो गई और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि इस तरीके से बुलडोजर नहीं चलेंगे, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है यथास्थिति बनाए रखने की। ये तमाम स्थिति है जो मैंने आपको बताया, लेकिन इसके पीछे की राजनीति क्या है, यानी ये बुलडोजर जो इस्तेमाल हो रहा है, चाहे मध्य प्रदेश में हुआ हो या दिल्ली में हुआ हो, गुजरात में हुआ हो या उत्तराखंड में हुआ हो, जिस तरीके से बुलडोजर का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके मायने क्या कुछ है। क्या एक विशेष समुदाय को जिस तरह की बात उभर करके सामने आ रही है कि दंगा करने वाला कोई और होता है और जो है ऊपर किसी दूसरे के ऊपर ये आरोप लगा करके उसको जो है उसके घरों को ढाया जा रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। तो ये किस तरह की राजनीति है, हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, भारत किस तरफ आगे बढ़ रहा है, ये जो सिचुएशन है कितना जस्टिफाई हो सकता है। तो ये तमाम पहलू हैं जिसको आज हम बातचीत करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अखिल साहब हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ हिमांशी पांडे साहिबा है जो कि बीजेपी की नेता हैं और काउंसलर है दिल्ली की एमसीडी की, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जोन चेयरपर्सन हमारे साथ वाजिद खान साहब है जो ओखला वार्ड से काउंसलर है आम आदमी पार्टी के। तो ये तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन तमाम मेहमानों से हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम सिलसिले को आगे बढ़ाए आम आदमी पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी के पास पहले जाए। लेकिन उससे पहले अखिलेश जी, हम आपसे समझना चाहते हैं कि जो पूरी पॉलिटिक्स है आखिर ये किस तरह की पॉलिटिक्स है। जो राजनीति ये कोई नई राजनीति तो है नहीं। ये पिछले करीब साल 1.5 साल से एक नई राजनीति ये देखने को मिल रही है। खासकर ये जो बुलडोजर की राजनीति आप बता रहे हैं, इसकी शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश से हुई थी। हालांकि इस बुलडोजर कल्चर की जो कहानी है वो अपराधियों के या जो असामाजिक तत्व है उसको हटाने के लिए, उसको कुचलने के लिए योगी जी की एक नीति के तहत इसको शुरुआत की गई। लेकिन बाद के दिनों में या अभी हाल फिलहाल में जो ये दंगे जो कई राज्यों में घटित हुए, हालांकि ये आयोजन दंगे क्यों होते हैं नहीं होते हैं ये एक अलग विषय होता है। अब रामनवमी को लेकर या मान लीजिए इस्लाम से जुड़े हुए ही कोई पर्व त्योहार है और उसके दौरान ये जो दंगे हुए हैं, तो इसको लेकर समझिए कि मध्य प्रदेश में भी इस तरह का कल्चर अपनाया गया, गुजरात में इस तरह की बातें सामने आई। ये बड़ा भयावह चीज है। ये जो दंगों की राजनीति जो है ये अपने आप में बड़ी एक, इस पर अभी कोई जो है तल्ख टिप्पणी नहीं की जा सकती है। और ये जो राजनीति है केवल बीजेपी की तरफ से नहीं है। ये बीजेपी को ही अगर हम केवल दोषी माने तो समाज में कई ऐसे तत्व हैं जिसमें बीजेपी के भी लोग शामिल हो सकते हैं, कांग्रेस के भी शामिल हो सकते हैं, अन्य दलों के भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन जो पर्व त्योहार और ये जो धार्मिक आयोजन के दौर में जो चीजें होती है वो बहुत भयावह है।
और ये नहीं होना चाहिए। अब जहां तक दिल्ली की जो घटना है वो अपने आप में बड़ा एक हास्यास्पद घटना है। भाई दिल्ली में तो बुलडोजर चलती नहीं है, ये अचानक बुलडोजर यहाँ पर कहां से आ गई? कोई घटना घटी, मान लीजिए किसी ने भी पत्थर फेंका या जो भी एक असामाजिक काम किया, तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी धर पकड़ होनी चाहिए। वो किसी समाज का होता है, किसी समाज का हो सकता है, किसी धर्म के मानने वाले हो सकते हैं, लेकिन जबरन जो तरह की चीजें आई हैं, जो जिसमें जिस तरह से जो लोग पकड़े गए हैं, उसमें से अधिकतर समझिए कि एक खास समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग पकड़े गए हैं और उसको टारगेट भी किया गया है। अब जाहिर सी बात है, ये बातें यहां तक कही गई है, जो पुलिसिया रिपोर्ट है, जो पुलिस ने, स्थानीय पुलिस ने जो गृह मंत्रालय को रिपोर्ट दी है, उसमें बहुत सारी बातें कही गई है। उसमें जो है ये बातें भी दर्ज है कि काफी पत्थर इकट्ठा किए गए थे, कोई बड़ी साजिश रची गई थी। अरे भाई, जिसकी आपकी ही पुलिस है, आपकी ही पुलिस आपको रिपोर्ट दे रही है, ये तो बात वही हो गई कि आपकी पुलिस आप ही को रिपोर्ट दे रही है, आप उस पर एक्शन कर रहे हैं। समाज का दूसरा तबका जो है, समाज का दूसरा वर्ग जो है, वो भी तो बहुत चीज देख रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है इस सरकार के साथ, ये सरकार अपनी ही बात सुनती है, अपनी बात करती भी है, यही बात अपनी बात सुनती है। ये लोकतंत्र के लिए बड़ा हास्यास्पद चीज है, और अगर यही इसी तरह से चलता रहा तो ये आगे आने वाले दिनों में लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा होगा। मैं ये नहीं कहता कि इस खेल में कौन सी पार्टी के लोग शामिल है, कौन से लोग शामिल है। असामाजिक तत्व तो जरूर शामिल है, वो मुसलमान के असामाजिक तत्व हो, हिंदू के असामाजिक तत्व हो, या किसी धर्म संप्रदाय के हो, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, लगता है अभी की एक पक्षीय कार्रवाई है, और ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर समझिए संज्ञान लिया है। कल सुनवाई होती है, सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई होने दीजिए, और तत्काल जिस तरह से बुलडोजर चलाने की बात या बुलडोजर कल्चर को सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक ब्रेक लगाया है, ये एक सराहनीय कदम है। और आगे देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर और आगे क्या निर्णय लेती है। क्या हुआ बादी साहब? ये आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही? हाँ, आपकी तो आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है। अब आई। ठीक है। वाजिद, हम आपसे एक चीज समझना चाहेंगे। आम आदमी पार्टी के जो एमएलए ओखला विधानसभा से है, उन्होंने एक बयान जारी किया है। उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि अमित शाह साहब और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का जो माहौल है वो खराब करना चाहती है, और जिस तरह से ये तमाम चीजें हो रही है, आप इसे किस तरह से देखेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, भाजपा जिस तरह से अभी जहांगीरपुरी में जो दंगा हुआ, शोभा यात्रा निकली थी, उसकी परमिशन नहीं थी, कोई भी बिना परमिशन के ये शोभा यात्रा निकाली गई, और उसके बाद वहां पर दोनों समुदाय के लोगों ने पथराव इधर से हुआ, दोनों साइड से पथराव हुआ है। नंगी तलवारें हाथों में दिखाई दे रही हैं। जो शोभा यात्रा निकाल रहे थे, तमंचे हथियार उनके हाथों में है, अलग अलग तरह के हथियार उनके हाथों में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक समुदाय के ऊपर एफआईआर करके उन्हें जेल भेज दिया जाता है। और दूसरा, ये दिल्ली के अंदर क्या पूरे हिंदुस्तान में एक माहौल बिगाड़ने का भाजपा ने काम किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था, उत्तराखंड का चुनाव हुआ, राजस्थान का चुनाव होने वाला है। जिस तरह से भाजपा दिल्ली के अंदर अभी एमसीडी के चुनाव को लेकर, एमसीडी में चुनाव होने वाले थे, एमसीडी का चुनाव को टाला है भाजपा ने। ये भाजपा डरी हुई है, दिल्ली के अंदर माहौल बिगाड़ना चाहती है। दिल्ली के लोग, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं फिर भी, और दिल्ली के लोग इस किसी भी बहकावे में आम भाजपा के में नहीं आने वाले। ये भाजपा ये चाहती है, अमित शाह ये चाहते हैं, दिल्ली के अंदर जगह जगह झगड़े कराए जाए और एक माहौल एक समुदाय के खिलाफ बनाया जाए। और उसके बाद जो एमसीडी का चुनाव इन्होंने टाला है, क्योंकि उसकी कोई अभी डेट नहीं है, एक अभी उसका इस्तेमाल जो आज इन्होंने बुलडोजर चलाने का नॉर्थ एमसीडी का किया है,
नॉर्थ एमसीडी के इन्होंने इस्तेमाल किया, क्योंकि किसी भी डेमोलेशन करने के लिए एमसीडी को उन्हें नोटिस देना पड़ता है, वेकेशन नोटिस देना पड़ता है, एक प्रक्रिया होती है पूरी जो एमसीडी की होती है, वो पूरी नहीं की गई है। और आज बुलडोजर लेके कल एक फरमान जारी किया जाता है कि उन पर बुलडोजर चलेगा। नॉर्थ एमसीडी की तरफ से कल लेटर आता कि हमें 400 पुलिस वाले थे, न उन्हें वेकेशन नोटिस दिया खाली करने के लिए, और ऐसे ही डायरेक्ट उन पर कार्रवाई कर दी गई। कोई भी अतिक्रमण हो या कोई भी समुदाय हो, किसी का भी हो, इससे मैं ये नहीं इत्तेफाक रखता, अगर किसी ने गलत किया है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। उन्हें सजा भी मिली है, वो जेल भी गए हैं लड़के जिन्होंने किया है वहां पर, जो मुख्य आरोपी है वो जेल में भी गए। लेकिन एक तरह का माहौल दिल्ली के अंदर बनाना चाहती है जो आगे संविधान के लिए खतरा है, और ये पूरे हिंदुस्तान में इस लेके चल रहे हैं, और दिल्ली के अंदर भी अपना माहौल बनाना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली में अभी जो इन्होंने चुनाव टाले, इनका सूपड़ा साफ होने वाला था। आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली के अंदर पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी जीतने वाली थी। अच्छा, एक चीज आपसे ये समझना चाहेंगे कि जब कोई डरता है तो वो बुलडोजर लेके चलता है क्या? बुलडोजर, ये देखें, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं। गृह मंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है दिल्ली के अंदर, स्टेट सरकार को दबाया जा रहा है कहीं ना कहीं, और ये अपनी पावर का इस्तेमाल करके लोगों पे प्रेशर बना के अपनी पावर दिखाना चाहते हैं। और बुलडोजर की एक निंदा आज सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट ने आज ही लगी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है फौरन, क्योंकि बहुत इलीगल तरीके से किया जा रहा था, एकदम किसी पे चढ़ाई की जा रही थी एक तरीके से। ये मान लीजिए, आप मुझे आज से पहले बता दीजिए कोई अगर डेमोलेशन, कोई प्रक्रिया इस तरह से हुई हो डेमोलेशन का। मेरी बहन जी मेरे साथ है, भाजपा की पार्षद है, ये एमसीडी की जोन चेयरमैन भी है, ये बता दें अगर क्या जी किसी गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ हो, एमसीडी का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा, हर चीज को कान ताक में रख दिया जाना, और ऊपर से ऑर्डर आना है, एमसीडी पे हो, चाहे भाजपा के नेताओं पे हो, चाहे नीचे से, चाहे काउंसलर्स पे हो, ये नीचे ऊपर से ऑर्डर आना है गृह मंत्रालय से, और ऑर्डर पे क्विक ऑर्डर क्या कहें जी एक्शन होना। आज तक संविधान के अंदर कभी भी जब आप लगा लीजिए कि इलेक्शन की डेट इलेक्शन कमीशन अनाउंस करने वाला हो, और एक गृह मंत्रालय से फरमान आता है 2 घंटे पहले, इलेक्शन टाल दिए जाते हैं। संविधान को तार तार किया जा रहा है। बिल्कुल, संविधान को तार तार किया जा रहा है। वाजिद खान इस तरह का आरोप लगा रहे भारतीय जनता पार्टी के पास। हिमांशी, इस पूरे मामले को किस तरह से देखा जाना चाहिए? जिस तरह की चीजें, जिस तरह के गंभीर आरोप वाजिद भी लगा रहे हैं, और जाहिर है कि अखिलेश जी ने जिस तरफ इशारा किया है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, खास तौर से प्रधानमंत्री का वो नारा जिसमें वो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और तमाम का तमाम विकास और तमाम का तमाम विश्वास, वो कहीं साइड चला जाता है और सारा काम वन साइडेड होता है। देखिए अंजर जी, पहले मैं अपने साथी पार्षद जो मेरे साथ आम आदमी पार्टी के हैं, मैं उनको बताना चाहूंगी कि वो पहले पार्षद हैं, बाद में वो आम आदमी पार्टी के हैं। तो वो जब पार्षद है तो उन्हें पता है कि 5 साल किस तरीके से एमसीडी ने जूझा है फंड की कमी से, और एमसीडी ने चुनाव, भारत सरकार ने मजबूर हुई है उसको एक करने पे, क्योंकि केजरीवाल साहब ने 5 साल जिस तरीके से एमसीडी को रुलाया है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ जनता का नुकसान हुआ है अपनी सो कॉल्ड राजनीति को करने के लिए। मैं खुद केजरीवाल जी के घर के बाद 13 दिन, वो जो एक डेलीगेशन गया था उस डेलीगेशन का हिस्सा थी, 13 दिन मैं वहां पे बैठी। हमारे केजरीवाल साहब ने हमसे मिलना जरूरी नहीं समझा, जिसमें तादाद महिलाओं की ज्यादा थी। भूखे प्यासे हम 13 दिन उनके घर के बाहर दिसंबर की ठंड में बैठे थे। ऐसा क्या डर सता रहा था केजरीवाल? तो हिमांशी, दूसरों का घर तोड़ लेंगे क्या? सुन ले, दूसरों का घर तोड़ेंगे क्या? हाँ, आप, मैं सबकी बात बहुत आराम से सुन रही थी, अब आप मेरी बात सुनिए। नहीं, हम आपकी बात सुनेंगे, हम आपकी बात पूरी सुनेंगे। रही बात, इन्होंने कहा कि भाजपा भागी, तो भाजपा कभी नहीं भागी, क्योंकि भाजपा केजरीवाल जी की तरह वोटों की मोहताज नहीं है, वोट बैंक की राजनीति नहीं करती। हम इस देश के वो नागरिक हैं जो देश की भलाई के लिए कार्य करेंगे। मजबूर हुए हम एमसीडी को तीनों को एक करने के लिए। फंड से जिस तरीके से कर्मचारी 5-5 महीने की सैलरी नहीं, ये अपने आप को दिल्ली के लोगों का मसीहा कहते हैं। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। ये क्यों? ये आपने 5 साल जनता को उस फंड से दूर रखा। अब दिल्ली का, आप कह रहे दिल्ली का माहौल बिगाड़ दिया। सर, दिल्ली का माहौल तो आपने शराब की दुकानें खोल खोल के बंद कर बुरा हाल कर रखा है। सुन लीजिए खान साहब, वाजिद, बात पूरी हो जाए। आपकी बात मैंने बिल्कुल चुपचाप सुनी। आपने बोला, मैंने मुस्कुरा के आपकी बात सुनी।
अब आप इतना पेशेंस रखें कि आप मेरी बात सुनेंगे। आपने एमसीडी में, आप खुद काउंसलर हैं, आपकी पहले जनता के प्रति आपकी जवाबदेही बनती है, उसके बाद आपकी पार्टी के बाद। आप 5 साल कितना जूझे आप जानते हैं। एमसीडी को खून के आंसू रुलाया है केजरीवाल साहब ने। लेकिन आज केजरीवाल साहब जो पानी, सुन लीजिए, पानी की हालत, हम बात बुलडोजर की राजनीति पे कर रहे हैं सर। मैं उसी पे आ रही हूँ। पानी आप पिला नहीं सकते, शराब आप पिला रहे हैं, फंड आप दे नहीं सकते। तीनों को अगर एमसीडी एक करके दिल्ली का विकास करना चाहते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, तो आप लोग गाली देने लगते हैं। आप लोग इतना तिलमिला क्यों रहे हैं? जब आपने विकास किया तो आप पेंशन क्यों ले रहे हैं? जब चुनाव होंगे दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। दिल्ली में आपकी सरकार है ना, दिल्ली में आपकी सरकार है, क्यों तिलमिला रहे हैं? नहीं हिमांशी, ये बुलडोजर की राजनीति क्या है? सुनिए सर, उन्होंने दोनों बातें बोली, मैं दोनों बात का जवाब दूंगी। रही बात बुलडोजर की, मैं बिल्कुल अतिक्रमण के खिलाफ हूँ। भाई साहब भी बैठे हैं मेरे साथ। जब उनके क्षेत्र में निकलते हैं और अगर कोई हादसा हो जाए, फायर ब्रिगेड नहीं जा सकती, कोई एम्बुलेंस नहीं आ सकती। दिल्ली में हर जगह अतिक्रमण है, हर जगह अतिक्रमण है। दिल्ली में अतिक्रमण हटना चाहिए। जब अतिक्रमण हटाने जाती है एमसीडी, तो कुछ सो कॉल्ड लोग आके कहते हैं कि ये देखो लोगों को बेघर कर रहे हैं। पर दिल्ली में जिस तरीके से लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, क्या कहीं निकलने की जगह है? आज जो अतिक्रमण पे बुलडोजर चला है, बिल्कुल ठीक चला है, क्या गलत है आप बताइए? अच्छा, एक सवाल हमारा है। सुन लीजिए खान साहब, चुप रहिए, मेरी बात सुन लीजिए, फिर आपके सारे जवाबों का जवाब। अतिक्रमण चला, खान साहब कैसे रोक लगा दी? अगर सही चला, खान साहब आप थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, पेशेंस रख लीजिए। मैं पेशेंस रखे हुए, मैं पेशेंस रखे हुए, मैं कह रहा हूं अतिक्रमण दिल्ली में चल रहा, और जगह भी चलाइए ना, पूरी दिल्ली के अंदर मुहिम चलाओ। लेकिन एक आप मेरी बात का जवाब सुन लीजिए, सुनिए, कोई टारगेट नहीं किया। इस देश, ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पे चाहे हिंदू हो मुसलमान, सबको अपनी यात्रा निकालने का अधिकार है। हर धर्म को, कभी आपकी अगर कोई यात्रा निकली तो कभी हिंदुओं ने कोई पथराव नहीं किया, आप बता दीजिए। मगर अगर हिंदुओं की कोई निकले तो मुसलमानों की तरफ से इस तरह की अगर चीजें हुई है, चाहे अगर मान लीजिए हम निकाल रहे हैं, कोई परमिशन नहीं भी है, तो क्या हम भगवान का गुणगान करने के लिए यात्रा नहीं निकाल सकते? हम किसी परमिशन, हिमांशी, हमारा सवाल ये है कि आपने कहा कि एक रथ यात्रा निकालने का आपको अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो एक ऑर्डर दिया, एक स्टे ऑर्डर यथास्थिति बनाए रखने को कहा, उस चीज को माना जाना चाहिए था। फिर जिस तरीके से जहांगीरपुरी में जो दंगे हुए, जाहिर है कि उसकी तह में अगर आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं पहले जो वीडियो आए, बाद में जो वीडियो सामने आए हैं, वो पूरी तरह से तस्वीर साफ हो गई है कि किसने कहां पर क्या कुछ गड़बड़ किया, कौन हथियार लेकर के निकल रहा है, कौन जो है धर्म के नाम पर जो है हथियारों के एक तरह से प्रदर्शन करके अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहा है। ये तमाम लोग जानते हैं। इन तमाम लोगों की जो राजनीति है, सारी फुटेज वो ठीक है, वो ठीक है। बात सुन लीजिए, ये कहाँ से जस्टिफाई हो जाता है? अंजू जी, दिल्ली में पहले भी दंगे हुए जिसमें आम आदमी पार्टी का साफ साफ हाथ दिखा था। दिल्ली में पहले भी दंगे हुए हैं जिसमें साफ इनका हुआ है। सुन लीजिए खान साहब, आप इतना मादा रखिए कि अगर बोलते हैं तो सुनने का भी दम रखिए, सुनने का दम रखिए, ठीक है? आप सुन नहीं रहे हैं, आप इतने उत्तेजित हो रहे हैं कि जैसे आप ही पे आरोप लगा दिए। सर, अगर आप पक्ष रख रहे हैं तो सुन तो लीजिए सामने वाले से क्या बोल रहे हैं। ठीक है, आप दोनों आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई लड़ते रहिए। सुन लीजिए, सुनिए, आप दोनों आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई लड़ते रहिए। अखिलेश जी रखिए कि आप, ठीक है अखिलेश जी, जिस तरह की चीजें तो महिला के होने के नाते, नहीं ठीक है, जिस तरह की बात जो है यहाँ पर सीधे तौर पर हिमांशी कह रही है कि जो इंक्रोचमेंट है, इलीगल इंक्रोचमेंट है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, वो पूरी तरह से दुरुस्त है। लेकिन जिस तरह का माहौल बन रहा है, जिस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जाहिर है कहीं ना कहीं ये अंदर साहब मैं बता रही हूँ कि माहौल देखिए, माहौल कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह की हैं जो उसके नाम पे वोट बैंक पे उसको भुनाना चाहती है। हम ये कह रहे हैं इस देश को, दिल्ली को कम से कम हिंदू मुसलमान के नाम पे मत बांटिए। नहीं तो जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसमें मौजूद थे। बिल्कुल सर, अगर इनकी कोई यात्रा निकलेगी, बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद थे, आम आदमी पार्टी का नहीं था। अंजर साहब, मैंने आम आदमी पार्टी की बात नहीं बोली, मैंने आम आदमी पार्टी की बात ही नहीं बोली। दंगाई करने वाला ना तो कोई उसका मजहब होता है, ना उसका कोई पार्टी होती है।
वो हाँ। दंगाई ही रहता नहीं है। तो फिर टारगेट एक विशेष समुदाय को क्यों किया जा रहा है? आप फिर वही बात कह रहे हैं, मैंने किसी समुदाय की बात ही नहीं की है, मैं क्यों हाँ। किसी समुदाय की बात करूंगी? जो दंगा करने वाला है वो किसी समुदाय से मतलब ही नहीं रखता, पहली बात ये। इस चीज को मैनिपुलेट करके दिखाया जा रहा है कि खाली मुसलमानों पे एक्शन हो रहा है, उस समुदाय को बदनाम किया जा रहा है, कतई नहीं। अगर वो ठीक है। हिंदू भी होगा तो भी उस पे एक्शन लिया जाएगा। ठीक है अखिलेश जी, दंगाई का ना तो कोई जाति है, ना कोई धर्म है, हाँ ना वो किसी पार्टी से संबंध रखना है। ठीक है। अखिलेश जी मुस्कुरा रहे हैं। अखिलेश जी, अखिलेश जी, जिस तरह की बात जो है हिमांशी जी ने कहा है कि दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता, एक्शन सबके ऊपर होगा, जो गलत है उस पर एक्शन लिया जाएगा, लेकिन जैसा कर रही है वैसा तो नहीं है। नहीं, मानसी जी बिल्कुल सही बोल रही है, क्योंकि राजनीति करती हैं तो राजनीति का अपना अंदाज होता है और करना भी चाहिए। देखिए, बीजेपी बेसिकली एक बहुत बड़ी पार्टी है और हिमांशी जी इतना तो कम से कम है कि पढ़ी लिखी है, एक पद पर है, जनप्रतिनिधि स्थानीय स्तर पर है, तो बहुत सारी चीजों को जानती भी है। पहले नहीं भी जानती होंगी तो अब तो जान ही गई होंगी। और राजनीति में कई तरह की व्यवस्था भी होती है, बोलने की नहीं बोलने का मतलब होता है कि आप टारगेट हो जाइएगा। जहां तक बीजेपी का सवाल है और ये दिल्ली की जो घटना की बात है, अभी मानसी जी कह रही हैं कि उनको बुरा भी लगेगा सुनने में, हालांकि मेरी ऐसी कोई भावना नहीं है कि कोई घटना घटती है तो वो कौन करता है, एक। दूसरी चीज कि अगर बीजेपी के भी लोग शामिल होंगे या आम आदमी पार्टी के लोग शामिल होंगे तो पुलिसिया कार्रवाई होगी। यहाँ कार्रवाई होती कहाँ है? कहाँ कार्रवाई होती है? साल भर पहले जो है इसी दिल्ली में, दिल्ली का इलाका में समझिए जो दंगा हुआ, उसमें क्या हुआ? जो दंगा के बड़े कल्प्रिट पाए गए, जो साफ साफ ये कहते सुने गए, बोलते सुने गए, उकसाते सुने गए, वो तो आज घूम रहे हैं और हर जगह घूम रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि जो भी वो घूम रहे हैं वो दोषी ही हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं, एक के समझिए कि सभ्य समाज के नागरिक होने के नाते, कि जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब वो कार्रवाई किस तरह की होनी चाहिए ये तो अदालत को तय करना है। सबसे बड़ी चीज है कि इतना तो तय है कि दिल्ली में दंगे होने शुरू हो गए हैं, ये पहले नहीं होते थे। ये समझिए कि एक मैंने अब चूंकि एमसीडी का चुनाव, अभी तो एमसीडी का एकीकरण हुआ है, अगले साल अब चुनाव में क्या होना है नहीं होना है, दिल्ली की गद्दी पर और दिल्ली की राजनीति पर आम आदमी पार्टी की ज्यादा पकड़ है। उस पकड़ को भी बीजेपी को तोड़ना है या एक्सेट्रा कांग्रेस को तोड़ना है। कांग्रेस की स्थिति कहीं है नहीं, तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ही दिल्ली में लड़ाई होनी। और जहां तक अब अगले चुनाव की बात है, देखिए इसी साल के अंत में गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है, फिर अगले साल 6 राज्यों में चुनाव है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना तो तय है और इस बात को हिमांशी जी भी जानती हैं कि ये जो खेल होते हैं, जो दंगे का खेल, हिंदू मुस्लिम झगड़ों का खेल, तमाम तरह इसका राजनीति लाभ होता है। वो लाभ चाहे जिस पार्टी को हो। मैं ठीक है हिमांशी, राजनीतिक लाभ के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इतना कह सकती हूँ, मैं जिस पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, मैं ये कह सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी सस्ती राजनीति करना चाहती तो सर आज हमारी दिल्ली में सरकार होती, हम भी बहुत मुफ्त का लालच देके और दिल्ली में राज कर सकते थे। आप देखिए ना, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अगर केंद्र सरकार में है तो किस तरीके से देश को चला रहे और गरीब कल्याण योजना। नहीं तो क्या मजबूरी थी कि आपने मुफ्त की चीजें नहीं दी? क्या मजबूरी थी आपकी मुफ्त की चीजें नहीं दी? मुझे आप एक बात बताइए, अब जो मैं बात बोलने जा रही हूँ आप उससे आप भी सहमत होंगे। क्या इस देश को निकम्मा करना है या इस देश को बढ़िया बनाना है? हम जनता से अगर टैक्स लें और उसी टैक्स से जनता को कम से कम उसका जो दें वापस, वो बढ़िया दें। ये तो पानी फ्री कर रहे हैं, नाले का पानी पिला रहे हैं सर, तो ऐसा पानी नहीं। यूपी आप जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए तो स्कूटी आप फ्री में देंगे, फिर आप जो है लैपटॉप फ्री में देंगे, ये सारी चीजें आप फ्री में दे रहे हैं। दिल्ली में आप कहते हैं कि नहीं यहाँ इस तरह की चीजें ना, हमने दिल्ली में आप अगर जो भी हम फ्री देंगे, जहां भी दे रहे हैं, तो हम युवाओं को बढ़ाने के लिए, उनको आगे तरक्की करने के लिए उनके साधन दे रहे हैं। नहीं तो घर क्यों तोड़ रहे हैं? जब घर नहीं होगा तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आप एक बात बताइए, आप सहमत है क्या अनऑथराइज जितने भी कब्जे वाले कोई सहमत नहीं होगा? कब्जा तो होना ही नहीं चाहिए।
कब्जा करा। केजरीवाल जी ने बड़ा सही कहा एक चीज, जहां झुग्गी वहीं मकान, मतलब इन्होंने झुग्गी डलवाने में अपना बहुत योगदान दिया। अतिक्रमण में अगर सबसे ज्यादा किसी का हाथ है तो वो केजरीवाल सरकार का हाथ है। केजरीवाल लोगों को लालच दे समय की मजबूरी है बेवकूफ बनाती है। हिमांशी, समय की मजबूरी है। वाजिद, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? देखिए, राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन हिंदू मुस्लिम के बीच में जिस तरह के दंगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह का माहौल और खाई बढ़ती जा रही है, उसको कैसे दूर किया जाए? देखिए, भाजपा तो यही चाहती है, लेकिन हम भी अपनी तरफ से ये पैगाम पूरी जनता में, पूरे माशरे में ये फैलाने की कोशिश करेंगे कि भाईचारा दिल्ली के अंदर बनाए रखें। इन भाजपाइयों के कहने में, इनके बहकावे में ना आए बिल्कुल भी। जिस तरह से, क्योंकि ये ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं देश के अंदर, उस राजनीति को ये दिल्ली करना चाहते हैं। आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। आपके पास क्या तथ्य है जो आप भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर रहे हैं? केजरीवाल सरकार ने जितने दंगे कराए सब पूरी दुनिया जानती है। हिमांशी, समय की मजबूरी कर रही है और करती रही है, आगे भी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दिल्ली में इन्हें नाकामी मिलेगी। ठीक है, नाकामी मिल जाएगी। अखिलेश जी, बहुत कम शब्दों में, आखिर जिस तरह के हालात बन गए हैं, आप इसे क्या किया जाना चाहिए कि हालात बेहतर हो सके? नहीं, अब तो मसला चूंकि सुप्रीम कोर्ट पर है तो सुप्रीम कोर्ट को अभी देखने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि एक अगर दिल्ली की बात करें, सिर्फ दिल्ली का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन पूरे देश में जिस तेजी के साथ दंगे और नफरत बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। नहीं, पूरे देश में क्या हो रहा है तो अलग विषय है। दिल्ली में ये घटना नहीं घटनी चाहिए, क्योंकि देश की राजधानी है, यहाँ संभ्रांत लोग रहते हैं। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं और कम से कम एक विकास की रणनीति के तहत लोग काम करते हैं। हिमांशु जी की बातों में अंतर हो सकता है, वाजी जी के बातों में अंतर, तमाम तरह की बातें हो सकती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि दिल्ली में दंगा बिल्कुल जो है स्वीकार्य नहीं है। और कोई भी दंगाई हो, हिंदू हो मुसलमान हो, उस पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और उसको जेल के सलाखों में बंद किया जाना चाहिए, ताकि आगे इस तरह की घटना न घटे। बिल्कुल। और देखिए, जहां तक हिमांशी जी एक बात कह रही थी इंक्रोचमेंट को लेकर, जाहिर सी बात इंक्रोचमेंट दिल्ली में बहुत ज्यादा है, लेकिन उस इंक्रोचमेंट के नाम पर अगर दंगे होते हैं तो इसके लिए फिर जिम्मेदार कौन है? सर, दंगे पहले नहीं हुए, दंगे पहले नहीं हुए, दंगे इंक्रोचमेंट के कारण नहीं हुए हैं। नहीं होते हैं, नहीं होते हैं दंगे इंक्रोचमेंट के कारण नहीं हुए हैं। इंक्रोचमेंट साफ कराना एमसीडी का धर्म है, एमसीडी उसमें काम कर रही है, पर लोग उसको दंगे से जोड़ रहे हैं, लोग उसको दंगे से जोड़ रहे हैं। ठीक है, हिमांशी, चूंकि समय खत्म हो गया, वाजिद समय खत्म हो गया। हिमांशी, बहुत माफी के साथ कि आपकी बात पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अखिलेश जी, हम आपकी बात पूरी नहीं कर पाए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले हम तमाम अपने दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस को लाइक और शेयर करें। तो आज के इस खास बहस में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।